टॉपर्स की यही पहचान होती है, वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। आप जितना भी पढ़ें उसका 100% अपने दिमाग में रखें। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ घटना चक्र का सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन में भारतीय इतिहास। ये एडिशन 2021 का है और इसमें पेपरों को शामिल किया गया 1990 से फरवरी 2021 तक के प्रश्न पत्र शामिल हैं। इसकी सबसे अच्छी खास बात है इसका रिवीजन नोट्स। तो हमें पहले इसको देखते हैं कि इसके अंदर विषय सूची भारतीय इतिहास, यहाँ से प्राचीन इतिहास शुरू होता है, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इतिहास में आधुनिक इतिहास का हिस्सा सबसे बड़ा होता है और इम्पोर्टेंट होता है, यहीं से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। तो अब इसका हम देखते हैं यहाँ से प्राचीन भारत का इतिहास। जैसे पाषाण काल दे दिया, उसके पहले इसने नोट्स दे दिए हैं, फिर यहाँ से ये प्रश्न शुरू होते हैं। तो इसकी जो अच्छी क्वालिटी क्या है कि जैसे ये प्रश्न दे दिया है, उसके 4 ऑप्शन हैं, उन ऑप्शनों का यहाँ पे व्याख्या की गई है। आपको चारों जो ऑप्शन है उनसे संबंधित व्याख्या यहाँ पे मिल जाएगी और काफ़ी संख्या में प्रश्न है। इसकी अच्छी क्वालिटी ये है कि आप प्रश्न परीक्षा के लेवल का करेंगे और बड़े अच्छे लेवल वाले IAS और PCS के। अब जैसे कि इसी को देखते हैं, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। तो जब ये प्रश्न आप करेंगे तो आपको ऑप्शन देख के पता चलेगा कि कितनी इसकी डिफ़िकल्टी लेवल है, क्या है इसका स्तर है, और इनकी जो व्याख्या नीचे मिलती है वो सबसे अच्छी होती है। ये प्राचीन इतिहास है, ये वैदिक काल दे दिया है, पहले उसके नोट्स हैं, अच्छे से आपकी समझ में आ जाएंगे। एक बार यहाँ पे पढ़ लिया आपने, दूसरी बार आपकी स्टडी हो जाएगी। जब प्रश्न करेंगे, ऑप्शन देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया। उसके बाद जब तीसरा लेवल आएगा, तीसरा स्टडी लेवल, कि एक प्रश्न को करते समय आप इस किताब को पढ़ते समय 3 बार पढ़ेंगे किसी चीज़ को, तो अपने आप वो आपको याद हो जाएगी। यहाँ व्याख्या दी गई है, एक बार नोट्स में पढ़ा आपने, फिर प्रश्न किया तब आपको पढ़ा आपने, फिर आपने व्याख्या देखी तब पढ़ा। तो एक प्रश्न पढ़ते समय आपको 3 बार तैयारी होती है। अब देखते हैं हम इसका मध्यकालीन भाग। जैसे कि ये दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश दे दिया, उसका यहाँ पे इसने नोट्स में दे दिया। अब गुलाम वंश से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ये UP PCS प्री 1990 में आया। तो अब यहाँ पे क्या है कि पूरा 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको पता है कौन सा होगा। फिर इन चारों से संबंधित व्याख्या दी गई है कि वास्तव में संस्थापक कौन था। इन प्रश्नों को जब आप बार बार करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ऐसे नए नए प्रश्न मिलेंगे जो परीक्षाओं में आते हैं। आजकल कोई भी ऐसी कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है जो आपको इस लेवल की तैयारी करा दे। लूसेंट है, केरन है या अन्य दूसरी किताबें हैं, उनमें ये प्रश्न नहीं मिलेंगे। उनको पढ़ने के बाद आपका लेवल केवल 50% GS का होता है, लेकिन इसको पढ़ने से आपका लेवल 80% हो जाएगा। GS में 80% करना बहुत बड़ी बात होती है। अब आते हैं आधुनिक भारत में। जैसे यहाँ से ये दे दिया इसने 1857 की क्रांति, ये नोट्स हैं, यहाँ से ये नोट्स हैं। अब सबसे अच्छी बात आती है इसकी ये प्रश्न। जब आप प्रश्न देखें, जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है, यहाँ पे 4 ऑप्शन देके आपको इस किताब से मिल गया कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ। तो 1800 और प्रश्नों की संख्या अच्छी खासी है। जब लगभग आप 80 प्रश्न 1857 से संबंधित करेंगे तो आपको पूरा का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी और फैक्ट भी। अब आपको मैं आगे दिखाता हूँ। जैसे बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन 1905, यहाँ पे उसने नोट्स दे दिए, आपने पढ़ा, उससे संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे। जैसे बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस स्थिति से हुआ, UP PCS प्री 1994। तो यहाँ पे
प्रस्ताव कब लाया गया, कब लागू हुआ, ये नीचे व्याख्या में दिया हुआ है। तो एक ही पॉइंट को इतने अच्छे से क्लियर किया गया है कि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये पुस्तक आपके लिए बड़ी उपयोगी होगी। इतिहास का जो आपका जो टॉपिक है वो आपका 80+ हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस किताब को पढ़ना बड़ा अच्छा है और रुचिकर भी है। आप किसी स्टैंडर्ड बुक को उठाते ना बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, जब पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि आपको कितने फैक्ट और कितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें, ये आपके लिए उपयोगी है। और अंत में बता देता हूँ कि इस पुस्तक की जो कीमत है 425 रुपये है। मार्केट में आपको डिस्काउंट में मिल जाएगी। और विषय सूची 1 से लेके 55 तक सारे टॉपिक इतिहास के जो हो सकते थे वो सब इसने दिए हैं, बड़े क्लियरली दिए। तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आप अच्छे से तैयारी करें और सफल हो जाएं। धन्यवाद।